आपको पता है आईआईटी का एग्जाम देता है हर साल लगभग 15 से 16 लाख स्टूडेंट्स। उसके बाद भी सिर्फ 10,000 ही स्टूडेंट्स ऐसे होता है जो कि आईआईटी पहुंच पाता है, विच इज इवन लेस देन 1%। एंड सबसे अजीब बात तो ये है, हमारे देश इंडिया में लगभग लाखों स्कूल्स है एंड इन हर एक स्कूल में टॉपर्स तो बहुत सारे हैं एंड उन टॉपर्स में भी कोई नहीं जा पाता। 15 लाख में सिर्फ 10,000। क्यों जानते हो? सिर्फ 7 ऐसे रीजन है जिसे ना फॉलो करने के लिए इतना लाखों स्टूडेंट्स। एंड आज के वीडियो में हम इन 7 बड़े बड़े फैक्टर्स को ही डिस्कस करेंगे। नंबर 1, जो कि हर एक जेई एस्पिरेंट्स अपने जेई जर्नी में कर ही लेता है, विच इज किसी का भी एडवाइस ले लेना। क्योंकि एक्चुअली इसमें आपका कोई दोष भी है नहीं। आप जब 10th से 11th में, भाई हम तो जब 11th में आके आईआईटी का फुल फॉर्म जाने थे। 11th में आके IIT इज इक्वल टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी हमें पता नहीं था 10th के पहले। 11th में आके पता चला। एंड सबसे बड़ा जो गलती होता है कि हमारे सराउंडिंग्स में हमें हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन है? या तो पेरेंट्स, नहीं तो दोस्त, या फिर कुछ सीनियर्स और कुछ स्कूल टीचर्स। ऑन एन एवरेज लेवल लोगों की बात, स्टूडेंट्स की बात मैं कर रहा हूँ। सबके पास उतना अच्छा टीचर नहीं होता। एंड ये जो हम एक सबसे बड़ा जो गलती करते हैं हर एक जेई एस्पिरेंट्स, इट इज कि नहीं ये बंदा तो मेरे से बड़ा है, उम्र में बड़ा है, या फिर स्कूल में पढ़ाता है, टीचर है, स्कूल का शिक्षक है। Yes, each and every one of them is experienced in their own field, but JEE is a different game, brother. स्कूल के स्ट्रेटेजी से आप कभी जेई क्रैक नहीं कर पाओगे। नहीं तो सोचो ना, there are millions of toppers, school toppers in our nation. उसके बाद भी सिर्फ 10,000 लोग ही आईआईटी पहुंच पाते। इसलिए किसी से एडवाइस मांगने से पहले ये जान लो कि ये इंसान का एक्सपीरियंस क्या है। क्या ये जो बंदा है या फिर सर है, हैव ही टॉट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु लेटर बिकेम आईआईटीएन, मींस उनके लिए क्या सिलेक्शन हुआ? या फिर क्या ऐसा, देखो बहुत सारे आईआईटीएन भैया दीदी भी आपको मिल जाएगा, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर वेरी अनस्टेबल। हाँ, दे आर ट्रस्टेबल एंड दे विल हेल्प यू एंड यू मस्ट लिसन देम, बट उन पे डिपेंड करना is actually a huge mistake, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ देम यूट्यूब पे आते ही है अपना पॉकेट मनी निकालने के लिए। एंड धीरे धीरे आप आगे जाके देख सकोगे बहुत ऐसे टीचर्स है जो कि बता ही देते हैं कि आईआईटी तेरे लिए नहीं है क्योंकि तूने 11 से स्टार्ट किया है। ऐसे हजारों टीचर्स है जो बोलते थे हमें कि आईआईटी के लिए तो 6 से पढ़ना चालू होता है, 9 से पढ़ना होता है, तुम तो 11 से क्या ही कर लोगे। बट इट इज द रियलिटी। हर साल ऐसे हजारों स्टूडेंट्स आईआईटी में जाते हैं जो कि बस 11 से अपना जर्नी शुरू किया होता है, या फिर 12 के बहुत सारे स्टूडेंट तो 12 के अंत में शुरू करके भी आईआईटी पहुंच जाते हैं। सो इट इज द रियलिटी कि आपको पता करना होगा कि हु विल गिव यू द करेक्ट गाइडेंस फॉर योर आईआईटी। कैसे पता करना है दैट आई विल टेल यू इन अदर पार्ट ऑफ द वीडियो। इसके बाद ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम आ जाता है जो कि जिसके लिए लाखों स्टूडेंट्स अपना आईआईटी का जर्नी खत्म कर देता है, अपना जेई प्रिपरेशन पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। एंड दैट इज एक ढंग का करेक्ट स्ट्रेटेजी ना होना फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। एंड इसीलिए वो लोग हर महीने स्ट्रेटेजी बदलते रहते हैं, रिसोर्सेज बदलते रहते हैं, क्योंकि उनके पास तो गाइडेंस लेने के लिए कोई ढंग का फर्स्ट डे में है ही नहीं। इन केस ऑफ 99% स्टूडेंट, भाई मेरे पास भी नहीं था। एंड दैट इज व्हाई आई एम हियर टुडे टू मेक ऑल दिस वीडियोस। लोग बस ये कहते थे कि आईआईटी नहीं होगा, आईआईटी भूल जाओ, बोर्ड में ध्यान दो, सिर्फ जेई मेंस के लिए पढ़ो। बट मुझे आईआईटी क्रैक करना था। एंड आज हम हर एक 11th 12th के बच्चे किसी को मिसगाइड होने से बचाएंगे। बस आपको ये करना है, पहले दिन पे ही एक ढंग का बंदा या फिर
आप चाहो तो हमको भी फॉलो कर सकते हो। आपके कजिन्स में अगर कोई IITian है, कोई NITian है, या फिर किसी के पास जिन्होंने बहुत सारे IIT एस्पिरेंट्स को ट्रेन किया है एंड IIT में भेजा है, उनको फॉलो कर सकते हो। लेकिन एक ही, आपको मुझे फॉलो नहीं करना होगा, लेकिन आप इसी एक को फॉलो करो एंड उसके बाद वो जो मेंटर आपको मिलेगा वो आपको जो जो रिसोर्सेज बताएंगे ऑन द वेरी फर्स्ट डे यू चेक कि हर एक रिसोर्स का रिजल्ट या फिर क्वालिटी क्या है, लेवल क्या है एंड IIT का लेवल क्या है। आपका जो रिसोर्स का नाम है, जो बुक्स का या फिर मॉडल्स का नाम है, आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको हर एक के ऊपर रिव्यू दे दूँ। लेकिन एक बार एक रिसोर्स स्टार्ट करने के बाद उसे ही अंत करना है। अब भी बहुत सारे ना यूट्यूब में ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि आपको देखेगा कि ओ वाओ सिंगल डिजिट रैंक बट इन JEE मेंस, एंड बहुत लोग बोलते हैं सिर्फ NCERT करो हो जाएगा। नहीं, कभी नहीं हो सकता। NCERT से IIT नहीं हो सकता। एंड जो बोलते हैं वो लोग हैं क्लास 6 से पढ़े हुए। भाई आपके पास उतने टाइम है नहीं कि आप 11th से शुरू करके या फिर 12th में आके सिर्फ NCERT पढ़ते रहोगे, मतलब बेस स्ट्रॉन्ग करोगे तो भाई बिल्डिंग कब बनाओगे? सिर्फ NCERT पढ़ते ही अगर 2 साल लगा दोगे तो भाई नहीं होगा। एंड ये सब 6 साल 4 साल से IIT के लिए प्रिपरेशन करके आपको ये सब मिसगाइड करते हैं। प्लीज NCERT से सिर्फ NCERT इज इम्पोर्टेंट, बट सिर्फ NCERT से नहीं होता। IIT छोड़ो, JEE मेंस में भी NIT ना मिलेगा। इवन आजकल जो बोर्ड्स में भी आप देखोगे फिजिक्स में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसके लिए NCERT से भाई कुछ नहीं मिलता आजकल। इसलिए आपका मेंटर या फिर आपने जिनको चूज किया है कि ये बंदा ठीक ठाक गाइड करता है या नहीं, वो जो रिसोर्सेज कह रहा है वो भी फॉलो करना। एंड बस देख लेना कि ठीक तो है ना, लेवल तो ठीक है ना इस एक्सरसाइज। लाइक बहुत बार होता है कि सेंगेज एक बुक है, आप सबको पता ही होगा। वो जो बुक है इट इज़ सॉलिड, बट उसमें हमने देखा है कि बहुत बार उसका जो थर्मोडायनेमिक्स का पोर्शन है इट इज़ नॉट दैट ग्रेट फॉर अ फर्स्ट टाइम लर्नर। मतलब अगर आप स्क्रैच से शुरू करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स का जो सेंगेज है वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। उससे अच्छा था राहुल सरदाना का सेंगेज। बट सेंगेज का जो मैग्नेटिज्म है भाई, नो बुक ऑफ IIT JEE कैन बीट इट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। इसलिए एक रिसोर्सेस लो एंड उसे ही कंप्लीट करो। किसी भी बुक का नाम हो आप बस कमेंट कर देना, रिव्यू हम कर देंगे। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप जो ना करने की वजह से 90% ऑफ स्टूडेंट्स या फिर 95% ऑफ स्टूडेंट्स IIT से रिजेक्ट हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस भाई ऐसा कोई टॉपर नहीं देखा मैंने क्योंकि ये स्टेप फॉलो नहीं किया। बट द स्टेप इज कि भाई आपके पास ना दिन में 24 घंटे ही रहता है एंड आप अगर इन 24 घंटे में आपका 6 से 8 घंटा तो नींद में चला गया, बाकी 16 घंटा उसमें भी आपका क्लासेस, कोचिंग, लेक्चर, रेगुलर स्कूल में पढ़ते हो तो खत्म ही है। अगर रेगुलर स्कूल के बच्चे के लिए भी टाइम मैनेजमेंट का वीडियो चाहिए कमेंट कर देना, बना दूंगा। तब तो भाई आपके पास दिन के अंत में कोई टाइम रहता ही नहीं। तो जो लिमिटेड टाइम है उसको ट्रैक करो कि भाई मेरे पास ये मंडे के दिन कोचिंग और स्कूल के बाद ये 6 घंटे पड़ा रहता है नींद तक। अब इन 6 घंटे में 1 घंटा हो गया हमारा डिनर, बस अब ये 5 घंटा मेरे पास है। ये था एक दिन का ट्रैकिंग। एंड ये करते करते आप इस पोर्शन को बस बगल में ही रख के आप और एक चीज ट्रैक करोगे जो कि है सिलेबस का ट्रैकिंग, कि ये पोर्शन मेरे सिलेबस में है। These are the chapters which I have in physics, chemistry and maths। and सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में मुझे ये टॉपिक करना है। दिस आई हैव टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट, इसके बाद ये कॉन्सेप्ट, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट। हर एक कॉन्सेप्ट का ट्रैक रहना चाहिए एंड हर एक कॉन्सेप्ट को आप किस टाइम पे करोगे उसका ट्रैक रहना चाहिए। ऐसे करके हर दिन से दिस इज माई वीक 1 का टारगेट, उसके बाद मंथ 1 का टारगेट। ऐसे करोगे तो देखोगे IIT यू ही हो जाएगा एंड आई कैन गारंटी दैट।
एंड उससे भी ज्यादा अब जो मैं रीजन बताने वाला हूँ, इस रीजन के लिए ऑलमोस्ट 99% स्टूडेंट अपने पीक पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पाते। इवन टॉपर्स भी इस रीजन के लिए फेल हो जाते हैं। व्हाट इज दैट रीजन? ये है खुद के प्रिपरेशन को हर एक स्टेप में चेक करना, टेस्ट करना कि क्या मैंने ये जो इस वीक का प्रिपरेशन किया या फिर इस चैप्टर का प्रिपरेशन किया या फिर एक इस कंसेप्ट का प्रिपरेशन किया, अगर मेरे सामने कल को एक एग्जाम का पेपर आ जाए, क्या मैं आज जो पढ़ा उससे क्या कर सकता हूँ? उस क्वेश्चन को, उस कंसेप्ट को क्या सॉल्व कर सकते हो? क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? आप अगर ये महत्वपूर्ण स्टेप्स नहीं करोगे, IIT छोड़ आप NIT भी नहीं कर सकते। इसलिए मॉक टेस्ट देना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ योर जेई जर्नी, या फिर किसी भी टेस्ट में चले जाओ, जेई, नीट, UPSC, कहीं पर भी चले जाओ, मॉक टेस्ट देना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्शन इन एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव, इन ओवरऑल इन योर लाइफ। आपको स्टार्टअप करना है, आपको किसी भी एग्जाम देना है, आपको कल गूगल में जॉब पाना है, आपको जेन स्ट्रीट में काम करना है, किसी भी फील्ड में चले जाओ। इट इज द रियलिटी। IIT जेई में 15 से 16 लाख स्टूडेंट जो कि एग्जाम देने बैठते हैं, उनमें 50 से 60% से ज्यादा स्टूडेंट्स कभी एग्जाम देना या फिर मॉक टेस्ट देने का एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। उनमें भी 90% स्टूडेंट मॉक टेस्ट आया, नहीं दिया, स्किप कर दिया, या फिर मॉक टेस्ट आया, ना पढ़ के ही चला गए, या क्या था वहां पर शादी था, उस भैया का इनविटेशन था, दोस्त के घर में पार्टी था, ये बर्थडे पार्टी था, स्कूल में एग्जाम था, कोचिंग में एग्जाम था। ऐसे नहीं होता है ऐसे। एंड आप अगर मॉक टेस्ट में एनरोल हुए, उसके बाद आपने थर्ड मॉक टेस्ट पर प्रिपेयर करके ही देने गए, लौट आए, मार्क्स देखे, अच्छे मार्क्स पाए, ठीक है, बुरे मार्क्स आया, उसके बाद फिर से प्रिपेयर किए, फिर से टेस्ट दिए, इट इज एन इनकम्प्लीट प्रोसेस। एंड नाउ कम्स द ग्रेटेस्ट ब्लंडर फॉर विच 99% even toppers can crack IIT. It is टेस्ट दे के उसका एनालिसिस ना करना, या फिर एनालिसिस करोगे उसके बाद भी कहीं पर नोट नहीं करेंगे। नहीं, वी आर, हम तो भाई भगवान है, हमें सब याद रह जाएगा, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, एग्जाम्स के पहले नाइट सब याद रह जाएगा। यू हैव टू नोट ईच एंड एवरी मिस्टेक्स व्हिच यू आर मेकिंग हर एक एग्जाम में। एंड उसके बाद द किंग ऑफ एवरी फैक्टर्स, जिसके लिए 99% स्टूडेंट अपने पीक पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पाते, इवन IITians भी, जो भी IIT चला गया लेकिन उसको शायद और भी अच्छा रैंक आ सकता था, उन स्टूडेंट्स से शुरू होके इवन 10% के स्टूडेंट तक भी 50% नहीं पा, बहुत बार डाउट में, क्वेश्चन में फंस गए, एंड ऐसे भावनाओं में हम खो गए, एंड भावनाओं में खो के 2 घंटे 3 घंटे का टाइम वेस्ट हो गया। इट इज कॉल्ड मेंटल डिस्ट्रैक्शन। एंड इस रीजन के वजह से बहुत सारे हजारों सीरियस टॉपर्स भी IIT नहीं पहुंच पाते। IIT छोड़ो, उनको NIT भी नहीं मिलता। बहुत सारे केसेस में अच्छे स्टूडेंट्स मैंने देखा है, एंड जो IIT पहुंच गए, शायद उनमें भी उनका पोटेंशियल था IIT बॉम्बे CS का, लेकिन उन्हें मिला IIT दिल्ली टेक्सटाइल या फिर IIT खड़गपुर आर्किटेक्चर, जो कि 22,000 या फिर 20,000 रैंक में क्लोज होता है। These branches are also great, but your potential उससे कहीं गुना ज्यादा था। हर एक बच्चे का पोटेंशियल वो जिस सिचुएशन में खड़ा है उससे कहीं गुना होता है। एंड आपको अगर लगता है कि नहीं, आई हैव रीच्ड द हाईएस्ट पोटेंशियल आई कुड रीच, मतलब मुझे जहाँ तक जाना है इससे ऊपर मैं और नहीं जा सकता, तो भाई पोटेंशियल को इंक्रीज करो ना, अपना मैक्स पोटेंशियल को इंक्रीज करो ना। हाँ, उसके लिए काम करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, सब करते, नहीं तो कोई टॉप पे नहीं पहुंच पाता। IIT छोड़ो, लाइफ में भी हार्डवर्क के बिना कुछ नहीं होता। अब इन 7 रीजंस का बहुत ही बड़ा हर एक पॉइंट जो मैं अब सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन क्या है आज के इस एक वीडियो में तो इतने सारे पॉइंट्स हम बता नहीं सकते, एंड हर एक पॉइंट में अगर अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया तो आप कहीं ना कहीं गलती कर ही बैठोगे। इसलिए आई हैव डिसाइडेड इन 7
4 बड़े बड़े रेस्ट्रिक्शंस जो है, इसका तबड़तोड़ सल्यूशन हम अगले 7 दिन में आपको इसी चैनल में सर्व करेंगे। एंड अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट्स हो, देन आई बिलीव यू विल ऑब्वियसली सी देम। एंड सिर्फ देखना ही नहीं भाई, सिर्फ देखोगे तो भाई नहीं देखना, देखोगे नोट भी करना है। नोट नहीं किया तो भाई भूल जाओ, आप 2 हफ्ते में देखोगे बस कहाँ गए, कुछ नहीं, सब भूल गए। इसलिए अगर मेरा वीडियो का सलूशन देखना है तो साथ में नोट बनाया जाएगा। थैंक यू।